पार्थ का भी ध्यान जल्दी से अपनी सेट पर जाता है तो झट से उसके बटन लगाकर कहता है, रुको रुको, मेरे ऐप्स अभी मत देखो, अभी मैं अच्छे शेप में नहीं हूँ। कुछ दिन ट्रेनिंग मिस कर दिया था। पीहू पार्थ की बातें सुनकर हैरान भी थी, साथ ही उसे हंसी भी आ रही थी कि यह लड़का सच में कितना खुद को लेकर ऑब्सेस्ड है। पीहू अभी अंदर ही अंदर हंस ही रही थी कि पार्थ उसे तुरंत टोक कर कहता है, तुम मुझे यह बताओ कि तुमने मुझे यहाँ क्यों मारा, और तो और तुमने मुझे नीचे कैसे सोने दिया। मेरे ड्रंक होने का तुम ऐसा मुझसे बदला लोगी। पीहू देखती है कि पार्थ अपने बम पर हाथ रखकर सहला रहा है, जैसे उसे कितनी तेज लगी हो। तभी पीहू को याद आता है कि पार्थ और वो इस रूम में कर क्या रहे थे। वो लोग एक साथ ही रूम में सो रहे थे। उसे तो ये भी याद नहीं था कि वो दोनों एक साथ रूम में आए तो आए कैसे। पीहू पास से कहती है, मुझे नहीं पता हम दोनों इस रूम में कब और कैसे आए। पीहू ये सब कहकर बहुत ही प्यारी सी मासूम लड़की लग रही थी, जैसे अपनी बातों से पार्थ को कोई गलत मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो जाए कि पीहू उसके साथ सोकर उसका और उसके परिवार का नाम बदनाम करने वाली लड़की नहीं है। पार्थ पीहू से कहता है, अरे बात ये नहीं है कि तुम मेरे साथ सो भी रही हो तो कोई दिक्कत नहीं है, पर मुझे ज़मीन पर गिरा कर क्यों सो रही थी। तुम्हें नहीं पता कि नीचे ज़मीन कितनी ठंडी थी। तुमने मेरी बेहोशी का फ़ायदा उठाया, और तो और मुझे पता भी नहीं कितनी जोर से बेड से नीचे गिराया होगा कि मेरे दिमाग को भी याद नहीं है। पार्थ पीहू को डरा डरा कर अपनी बातें उस पर थोपने पर लगा हुआ था। तभी उनके दरवाजे पर कोई नॉक करता है तो पार्थ जाकर उस दरवाजे को खोल देता है। सामने एक सर्वेंट पार्थ को नीचे आने के लिए कहता है और ये भी बता देता है कि ध्रुव सर ने आपको नीचे बुलाया है। पार्थ जल्दी से फ्रेश होने भागता है। अब उसका सारा नशा गायब हो गया था, क्योंकि उसका भाई इसी फार्म हाउस में आ गया था। अगर उसने पूछ लिया कि वो कल रात को वापस क्यों नहीं आया और एक लड़की के साथ एक ही रूम में क्या कर रहा था, तो वो क्या जवाब देगा। पीहू भी पार्थ की हड़बड़ी देखकर समझ गई थी कि नीचे ध्रुव सर आए होंगे, पर उसे तभी नेहा का याद आता है। उसने नेहा को कल रात से ही नहीं देखा था। पीहू जल्दी से अपनी सैंडल पहनकर उस रूम से बाहर निकलती है और अपने आसपास गैलरी में देखने लगती है। तभी उसे पीछे से किसी की आने की आवाज़ आती है। पीहू पलट कर देखती है तो वहाँ और कोई नहीं बल्कि ध्रुव और रमन थे, जो कि नेहा को उठाने के लिए ही आ रहे थे। आ तो रमन रहा था, पर ध्रुव भी उसके साथ साथ आने को कहता है। पीहू जल्दी से अपना सिर झुकाकर गुड मॉर्निंग सर विश करने लगती है, जिस पर ध्रुव अपना सिर हिला देता है। गुड मॉर्निंग का रिप्लाई तो उसने बस नेहा को ही दिया था। अब तक बाकियों के साथ उसका नॉर्मल रिएक्शन होता था। इससे पहले पीहू वहाँ से थोड़ी दूर जाती, ध्रुव खुद उसको अपने पास आने के लिए कहता है। पीहू को लग गया था कि ध्रुव जरूर पीहू को गलत लड़की समझेगा, जो उसके भाई को सीड्यूस करके उसकी गर्लफ्रेंड बनना चाहती होगी, या फिर अपना नाम सिंघानियाज की डायरी में लाना चाहती होगी। पीहू डरते डरते गर्दन झुकाकर ध्रुव के पास आकर कहती है, सर मुझे नहीं पता था कि मैं उस रूम में पार्थ के साथ। तभी ध्रुव से रोक कर कहता है, कल नेहा के साथ कुछ लोगों ने जबरदस्ती करने की कोशिश करी। पीहू जो अपनी गर्दन झुकाए ध्रुव से डर रही थी,
अचानक ध्रुव के मुंह से ये सुनकर उसका डर भाग जाता है। उसकी जगह नेहा की चिंता ले लेती है। इससे पहले पीहू कई सवाल पूछती, ध्रुव पीहू को सारी की सारी बातें ब्रीफ कर देता है। साथ ही शायद उस ट्रक का डोज पाथ या पीहू को भी दिया गया हो। पीहू कुछ सोच कर याद करती है तो ध्रुव को रात में एक जूस पाथ ने पीहू पिए था वो बता देती है। साथ ही उसके सिर पर अचानक किसी चीज के लगने पर भी दर्द हुआ था। पर सुबह हुई तो वो और पाथ एक साथ एक रूम में थे, जबकि वो रात में नेहा को ढूंढने जाने वाली थी। पीहू को जितना याद था वो सब ध्रुव और रमन को बता देती है। ध्रुव थोड़ा सा गंभीर होकर पीहू से नेहा को कुछ बताने के लिए कहता है, जिस पर पीहू झट से अपना सिर हिला देती है। रमन पीहू से कहता है, नेहा के साथ जाकर तैयार हो जाओ और उसको बताओ कि उसका भाई उसका कब से इंतजार रहा है। तुम दोनों नीचे आ जाओ, हम ब्रेकफास्ट करके मेरे घर जाएंगे। रमन ध्रुव की तरफ देखकर जैसे उसे चिढ़ाना चाह रहा हो कि नेहा तो उसकी बहन है, उसके साथ ही जाएगी, नीचे चला जाता है। पीछे पीछे ध्रुव भी चला जाता है। पीहू रमन के बताए रूम में जाकर देखती है तो नेहा तो बड़े आराम से सो रही थी। वहाँ पीहू का ध्रुव की बात सुनकर कलेजा ही कांप गया था कि अगर ध्रुव सर सही टाइम पर नहीं आते तो आज क्या हो जाता। आखिर वो कैसे अपनी दोस्त को भूल कर सो गए थे। पीहू नेहा को हिला जुला कर उठा ही देती है। तभी नेहा अनजान से रूम को ध्यान से देखती है, पर उसको ये याद नहीं आ रहा था कि वो इस रूम में कैसे आई। पर उसे रात में एक मास्क वाले आदमी का उसके करीब जाना याद आ गया था। तो नेहा के आंसू धीरे धीरे गिरने लगते हैं। पीहू जब नेहा को रोते हुए देखती है तो उसे गले से लगाकर कहने लगती है, कल कुछ नहीं हुआ था, ध्रुव सर टाइम पर आ गए थे और उन्होंने उस आदमी को भी पकड़ लिया है। पीहू ये सब ध्रुव के कहने पर कहती है, वो ये तो नहीं जानती थी कि आखिर ध्रुव आगे क्या करना चाहता है, पर उसने नेहा को बता दिया। आगे नेहा अपने ऊपर पहनी हुई सेट देखकर याद करती है कि उसके दिमाग में कुछ चीज़ें धुंधली जरूर है, जैसे ध्रुव ने खुद उसे सेट पहनाया था, साथ ही उसको रोने से भी चुप करा रहा था। पीहू नेहा को एक ड्रेस की तरफ इशारा करके कहती है, नीचे रमन भाई भी हैं, उन्होंने मुझे और तुम्हें जल्दी से तैयार होने के लिए कहा है। कुछ देर बाद पार्थ को भी जो कल रात हुआ पता चल गया था। वो तो सबसे पहले सर्वेंट की ही क्लास लगाया जा रहा था कि अनजान आदमी को क्यों स्टाफ में चुना। वो रमन जो पास से नाराज बैठा था उसे बताने लगता है कि उसने कल इतनी ड्रिंक नहीं करी थी कि वो बेहोश हो जाए। तभी नीचे पीहू और नेहा भी आ जाते हैं। पार्थ अपनी दोस्तों की तरफ जाना चाहता था, तभी रमन उसका हाथ पकड़कर उसे पीछे कर देता है और चिढ़कर पार्थ से कहता है, मैंने एक जिम्मेदारी दी थी, वो तो तुम उठा नहीं सके, इसलिए आज मेरी बहन और उसकी दोस्त मेरे साथ मेरे घर ही जाएंगी। रमन बड़े भाई वाले हक को दिखा रहा था, पर पार्थ कैसे ही अपनी दोस्ती वाला हक नहीं जमाता। पार्थ भी रमन को एक तरफ करके नेहा से कहने लगता है, सॉरी नेहा, कल मुझे पता नहीं कैसे बेहोशी आ गई और मैं तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पाया, पर आज के बाद मैं तुम्हें और पीहू को हमेशा प्रोटेक्ट करूँगा। तुम दोनों मेरे साथ चलो। रमन को कहाँ ये बात हजम होती कि अपना फर्ज वो पार्थ के कंधे पर डालता। रमन कहता है, तुम्हारी मदद की किसी को कोई ज़रूरत नहीं है, अभी नेहा का भाई है, मैं अपनी बहन को प्रोटेक्ट करना जानता हूँ। आज के बाद नेहा को मैं किसी दोस्त के भरोसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। वहीं पार्थ भी अपने दोस्तों के
हमेशा स्टैंड लेने वाला कैसे ही चुप हो सकता था। वो भी प्रॉमिस कर देता है कि आज के बाद मैं कभी ड्रिंक ही नहीं करूँगा। रमन और पार्थ नेहा के चक्कर में ही दोनों एक दूसरे से लड़ रहे थे कि नेहा आखिर जाएगी तो जाएगी किसके साथ। उन दोनों की तो मैं शुरू जिस कारण हुई थी वो अब नेहा किसी की बात मानेगी उस पर जाके ख़त्म होती है। दोनों ने नेहा पर अपना अपना हक जमा लिया था। वही नेहा जो पहले खिलखिलाती हुई दोनों पक्षों की बातें एंजॉय कर रही थी, बाद में पीहू से उसकी मदद करने को कहती है। पर वो बेचारी क्या ही कहती, उसका तो एक हाथ पात ने पहले ही पकड़ लिया था। बात के मुताबिक पीहू को अपने साइड ले लेने से उसका पाला भारी होता है। पीहू पर अपना हक जिताकर पात ने पीहू को ये तो मेरी ही है कह के अपने पीछे खींच लिया था। अब फैसला नेहा पर था कि वो आखिर किसके साथ जाएगी, रमन के घर या पात और पीहू के साथ। तभी वहाँ पर चुपचाप बैठे ये तमाशा देखते हुए ध्रुव अपनी जगह से खड़े होता है और सीधा जाकर नेहा के पास जाकर खड़ा हो जाता है। ध्रुव नेहा के आंखों में आंखें डालकर कहता है, तुम मेरे साथ चल रही हो, तुम्हें कराटे आते हैं, आज उसकी प्रैक्टिस करने के लिए मेरे साथ मेरे घर चल रही हो। ध्रुव इतना कहकर सीधा नेहा का हाथ पकड़कर बाहर की तरफ जाने लगता है। रमन और पार्थ जो एक दूसरे से लड़ रहे थे, उन्हें नहीं पता था कि अचानक ध्रुव सारी की सारी बाजी मार ले जाएगा। रमन तेजी से ध्रुव से लड़ते हुए कहने लगता है, तुम मेरी बहन को लेकर कहाँ जा रहे हो। तभी ध्रुव जो तब से रमन और पार्थ की बचकानी लड़ाई को देख और सुन रहा था, वो कहता है, क्या तुम इसको इतना कमज़ोर समझते हो। नेहा अपना बदला लेना जानती है। उस मास्क वाले आदमी को नेहा खुद सबक सिखाएगी। नेहा यही चाहती है। मुझे नहीं लगता नेहा को हर समय कोई सपोर्ट की ज़रूरत है। राइट नेहा, ध्रुव ने नेहा की आंखों में देखकर पूछा था। नेहा जो सुबह से सामने से सब कुछ ठीक होने का प्रिटेंड कर रही थी, पर ध्रुव की आंखें कभी धोखा नहीं खा सकती थी। ध्रुव नहीं चाहता था कि नेहा की स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी पर आज के इंसिडेंट का निगेटिव कोई इफेक्ट पड़े। वो वही पुरानी वाली नेहा चाहता था जो किसी इंसान से भी बिना गलती हुए भिड़ने की ताकत रखती थी। ध्रुव को नेहा के दिमाग में हर समय किसी के सपोर्ट का जहर नहीं डालना चाहता था, बल्कि हर मुश्किल से खुद बाहर निकलने की ताकत उसमें वह भरनी थी। ध्रुव ये भी जानता था कि नेहा को कोई कराटे वराटे नहीं आता, पर उसका कॉन्फिडेंट को वो किसी भी हाल में तोड़ने देना नहीं चाहता था। ध्रुव फिर से नेहा से पूछता है, तुम बताओ, जिसने तुम्हारे साथ गलत करने की कोशिश करी है, उसको सामने देखकर तुम क्या करना चाहोगी। बस ध्रुव का इतना पूछना था कि नेहा ने अपनी सारी भड़ास निकाल दी। नेहा ने गुस्से में आकर सब बता दिया कि अगर वो आदमी मेरे सामने आया तो मैं उसको पीट पीट कर उसका कचूमर ही बना दूंगा। मैं खुद अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकती हूँ। रमन और पार्थ भी हैरान थे, क्योंकि थोड़े देर पहले ये दोनों लड़के नेहा को प्रोटेक्ट करने के लिए एक दूसरे से लड़ रहे थे, जबकि नेहा खुद अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाहती थी। ध्रुव अंदर ही अंदर खुश हो गया था कि आखिर नेहा अपने अंदर का इमोशंस बाहर लाने में कामयाब हुई है। ध्रुव अपने आप से ही कहता है, कोई मुसीबत तुम तक पहुंच ही नहीं पाएगी, पर तुम्हें मैं कभी कमज़ोर लड़की नहीं बनने दूंगा मेरी चूहिया। ध्रुव अपने गार्ड्स को इशारा करता है और कई लाइन से गाड़ियां आकर खड़ी हो जाती हैं।
इससे पहले रमन कुछ करता, पार्थ जल्दी से नेहा का हाथ पकड़कर आगे वाली गाड़ी में आकर बैठ जाता है। दूसरा हाथ अभी भी उसने पीहू का पकड़ा हुआ था। वो अब जान गया था कि ध्रुव भाई की बात बिल्कुल सही थी और अगर नेहा खुद उस आदमी को सबक सिखाएगी तो ये नेहा के लिए ही अच्छा होगा। पीछे 3 नमूनों की तरह पीहू, पार्थ और नेहा बैठे हुए थे। तो वहीं रमन ध्रुव के कानों में कहता है, भाई पर वो असली मास्क वाला आदमी अभी पकड़ा ही कहाँ गया है? वो तो तभी ध्रुव रमन से कहता है, नेहा को आज की बेकार यादों से ओवरकम करने के लिए ये प्लान किया गया है। उस मास्क वाले आदमी को भी एक न एक दिन मैं ढूंढ कर इस दुनिया से ही गायब कर दूंगा। ध्रुव का डेंजरस ऑरा और उसकी आंखों में उस आदमी के लिए नफरत साफ साफ तौर पर दिखाई दे रही थी। रमन थोड़ा सा रुककर ध्रुव से पूछता है, ध्रुव तूने इतनी केयर आज तक किसी की भी नहीं करी। नेहा को मेंटल, इमोशनल और ना जाने क्या क्या तू वो सब कर रहा है, जबकि नेहा तेरी कुछ नहीं लगती। आखिर बात क्या है? कल तेरा नेहा को लेकर मैंने एक अलग रूप ही देखा था। ध्रुव उसकी बात को बीच में ही टाल कर कहता है, ऐसा कुछ नहीं है, पर यह सब मेरे फार्म हाउस पर हुआ है और मैं कोई गलत मेमोरी नेहा के दिमाग में याद के तौर पर बिल्कुल भी नहीं रखना चाहता हूँ। ध्रुव अपने चेहरे पर बिना भाव वाले एक्सप्रेशन रखकर उस गाड़ी के ड्राइविंग सीट पर आके बैठ जाता है। वहीं रमन ध्रुव की आज की बातों और कल के एक्शन दोनों से एक सा ना मिलने पर अपनी एक छिपी मुस्कान नहीं रोक पाता है।